हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लिंक लिस्ट कलेक्शंस का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिंक लिस्ट इन जावा। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट बेसिकली एरे जैसा ही होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है एरे जैसे। लेकिन जो लिंक लिस्ट होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस पे स्टोर नहीं होते। जैसे पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर ऐसे इंडेक्स वाइज स्टोर नहीं होते। एरेज में जिस तरह से होते हैं वैसे लिंक लिस्ट में नहीं स्टोर होते, अदरवाइज सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रेफरेंस होता है नेक्स्ट एलिमेंट का। लिंक लिस्ट में नेक्स्ट एलिमेंट का रेफरेंस होता है अगर वो सिंगली लिंक लिस्ट है। आगे भी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये इस डायग्राम में शो कर रही हूँ मैं। देखिए, ये हेड है, इधर एक एड्रेस है। ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है, और ये दूसरी चीज़ होगी मेरी, ये मेरा एड्रेस है नेक्स्ट पॉइंटर का। फिर नेक्स्ट पॉइंटर का कंटेंट, उसका एड्रेस, अगले का एड्रेस। इस तरह से मेरी स्टोर होती है। जो लास्ट है उसमें हम नेक्स्ट का एड्रेस नहीं देते, उसमें हम नल देते हैं। जो लास्ट नोड होती है हमारी लिंक लिस्ट की, उसमें हम नल दे देते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट भी होती है, तो इस तरह से होती है। डबली में हमारे पास प्रीवियस का भी एड्रेस होता है, इसमें नेक्स्ट का भी एड्रेस होता है, प्रीवियस का भी एड्रेस होता है। हमारी एक नोड प्रीवियस को भी इंडिकेट करती है और अपने से नेक्स्ट को भी इंडिकेट करती है। ओके, तो इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें ये हमने सिंगली देख लिया, डबली देख लिया, उसमें क्या क्या होता है, कंटेंट होता है और एड्रेस होता है। अब हमें लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? ओके, आपको पता होगा कि एरेज में जो होता है साइज की फिक्स होता है, एरेज का साइज फिक्स होता है, और एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं। तो हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बिल्कुल फिक्स मेमोरी चाहिए रहती है एरे को, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और जब हम कुछ इंसर्ट करते हैं तो सारों को शिफ्ट करना पड़ता है, एरे में सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये जो परफॉर्म करना होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ओके, इसलिए हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ और आए कि हम लिंक लिस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बेसिकली और भी चीज़ें होती है, जैसे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन को एरे वो करते हैं। तो जो लिंक लिस्ट होती है वो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पे होती है, उसकी कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं होती। जो उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है वो रन टाइम पर होती है। ओके, तो हमें उसका साइज वगैरह मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, फिर अब हम अगले हमारे टॉपिक पर चलते हैं, इसका सिंटेक्स, कैसे इसको बनाते हैं, क्या इसमें होता है। तो हमें बेसिकली लिखना क्या है, लिंक लिस्ट, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, सिंपल, राउंड ब्रेसेस और सेमीकोलन। इस तरह से हमारी बनाई जाती है। अब लिंक लिस्ट के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। ऐड किसी इंडेक्स पे करना हो, पीछे से पुश करना हो, ऐड ऑल, इसमें ऐड ऑल भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई और कलेक्शन है, उसमें उसे हमने लिंक लिस्ट के पीछे लगाना है तो ऐड ऑल कर देते हैं। इसी तरह ऐड ऑल किसी इंडेक्स पर भी कर सकते हैं, ऐड फर्स्ट भी कर सकते हैं, ऐड लास्ट भी कर सकते हैं। यानी कि हमें अगर स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और ऐड लास्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, इनमें से मैं आपको सिंपल ऐड एक रन करके दिखा रही हूँ और आइट्रेशंस बता रही हूँ। ये मेथड्स तो हम आगे कर करके इसमें देख लेंगे, वो इजी है। अभी मैं आपको आइट्रेशंस बता देती हूँ। 3 तरह से आइट्रेट करके दिखाया है मैंने इसमें लिंक लिस्ट को, और सिंपल ऐड मेथड यूज़ करा है। अभी आगे भी और मेथड्स बता दूंगी। तो ये ऐड है, एक लिंक लिस्ट बनाई मैंने,
उसका ऑब्जेक्ट लिस्ट बनाया, लिस्ट ऐड किया स्टीव, फिर ऐड किया कार्ल, ऐड किया ये, और मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने प्रिंट करा दी। अब मैं एक और तरह से आपको आइट्रेट करके दिखाती हूँ। इससे तो आपके स्क्वायर ब्रेसेस आ गए। अब मैं आपको एक और तरह से आइट्रेट करके दिखाती हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। एक आइट्रेटर बनाना है, ओके, आइट्रेटर लिखना है। आइट्रेटर उसका एक कुछ भी नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग टाइप का आइट्रेटर बनेगा। लिस्ट डॉट स्मॉल आई वाला आइट्रेटर, ओके। इसका सिंटेक्स आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इधर मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम ITR कर देती हूँ। अब देखिएगा, कैपिटल आई से आइट्रेटर, स्ट्रिंग क्योंकि स्ट्रिंग है, ITR कुछ भी नाम, लिस्ट, लिस्ट थी मेरी ये इसका ऑब्जेक्ट, लिस्ट डॉट आइट्रेटर, ठीक है। ये बनाना है इस तरह से ऑब्जेक्ट। फिर हमें लिखना है वाइल ITR हैज़ नेक्स्ट। अगर उसके पास ITR के पास हैज़ नेक्स्ट एक मेथड होता है पहले से। इसमें क्या होता है कि अगर उसमें अगला एलिमेंट है, अगला एलिमेंट नल नहीं है तो वो प्रिंट करे। तो इसमें अगला एलिमेंट नहीं है तो आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इधर ITR लिया था तो उसको ITR चेंज कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो देखिए ये प्रिंट हो गया हमारा। अगर हम नेक्स्ट लाइन में कराना चाहते हैं या कैसे भी तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब हम एक और आइट्रेशन का मेथड देखेंगे जो हम पहले भी देख चुके हैं। ये देखिए, फॉर लूप लगानी है, स्ट्रिंग टाइप है, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना है और लिस्ट तक इसको चलाना है। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये इस तरह से प्रिंट करती है। हमने 3 तरह की आइट्रेशंस देख ली हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको चला के देख सकते हैं अपने डिवाइस पर, और आगे हम इसको और मेथड्स पढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ ऐड पढ़ा था। अब हम एक ही फिक्स कर लेते हैं कोई भी, मान लीजिए यही हमने फिक्स कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट मेथड हमारा देखते हैं ऐड इंडेक्स पे। ऐड इंडेक्स पे हम एरे लिस्ट में भी देख चुके हैं, पर हम इसमें फिर से देख लेते हैं। ये हमारे लिए हैंडी रहेगा फिलहाल के लिए समझाने के लिए। तो हम इसको तो कर देते हैं कमेंट, इसको ओपन रखा। इसके बाद हम लिस्ट में ऐड करते हैं, एक 4th इंडेक्स पे हमने ऐड किया टीशा को, 4th इंडेक्स पे ऐड किया टीशा को, और वापस से हमने लिंक लिस्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये था हमारा ऐड मेथड। अब ऐड ऑल देख लेते हैं। ऐड ऑल के लिए हम क्या करते हैं कि एक और लिंक लिस्ट बना लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं list1। list1 में हम ऐड कर देते हैं, 2 ही कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड ऑल चला के देख रहे हैं ना हम। एक हमने list1 में 2 एलिमेंट ऐड कर लिए। अब list1 को, इधर list1 को प्रिंट करा के देख लेंगे। लिस्ट को प्रिंट कराया और list1 को प्रिंट कराया, ठीक है। अब लिस्ट में हम list1 को ऐड करा देते हैं। वो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड ऑल list1। तो इसमें हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे और इसको लिस्ट को फिर प्रिंट कराते हैं।
तो देखिएगा हमारे पास जो आउटपुट आते हैं वो उसमें स्टीव और कार्ल उसके पीछे ऐड हो गया। तो इस तरह से हमारा ऐड ऑल मेथड हो गया। इसी तरह से हम किसी इंडेक्स पे भी करा सकते हैं, ऐड फर्स्ट करा सकते हैं, ऐड लास्ट करा सकते हैं, और कुछ और मेथड्स भी देख लेते हैं हम। क्लियर होता है, क्लियर मैं आपको एरे लिस्ट में भी बता चुकी हूँ। क्लोनिंग होती है इसमें, क्लोनिंग जो बिल्कुल एक उसी की तरह अगर हमें कुछ बनाना हो इसमें बिल्कुल उसकी कॉपी बन जाती है। क्लोनिंग में क्लोनिंग हम कर सकते हैं। कंटेन्स मैंने आपको एरे लिस्ट में बताया था, गेट बताया था। इसमें गेट फर्स्ट और गेट लास्ट आपको मेथड के नाम से ही समझ आ रहा होगा, गेट फर्स्ट और गेट लास्ट भी होता है। और मैंने आपको बताया था, इंडेक्स बताया था, इंडेक्स ऑफ, इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ भी होता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ जैसे मान लीजिए एक नाम के 4 हैं, तो लास्ट वाले का क्या इंडेक्स है, इधर इधर से ही समझ लेते हैं। जैसे लिस्ट में अब मेरे पास 2 स्टीव 2 कार्ल हो गए हैं, तो मैं इधर प्रिंट करा के देख लेती हूँ। लिस्ट मैं इधर प्रिंट करा के देख लेती हूँ, लिस्ट डॉट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स ऑफ, मेरे पास क्या है, स्टीव। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स मेरे पास उसका प्रिंट होना चाहिए 5। ठीक है, और अगर खाली हम इंडेक्स ऑफ लिखते तो हमारे पास प्रिंट होता 0, क्योंकि स्टीव का इंडेक्स 0 है। फर्स्ट इंडेक्स उसका 0 है, लास्ट उसका 5 था, तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज होता है। पोल, पोल हमेशा हमारा फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, पोल फर्स्ट भी वही करता है। पोल लास्ट हमारा लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। रिमूव भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। रिमूव हम किसी इंडेक्स से करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। किसी आइटम को करना चाहते हैं, जैसे मैंने एरे लिस्ट में आपको बताया था कि 2 तरह से रिमूव होते हैं, तो हम किसी आइटम को करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। रिमूव फर्स्ट होता है, रिमूव लास्ट होता है। ठीक है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस होता है, रिमूव लास्ट अकरेंस होता है। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसके अंदर कोई आइटम डाल सकते हैं हम। और फिर सेट मैंने आपको एरे लिस्ट में बताया था, सेम तरह से वर्क करता है। सेट किसी सेट करना हो किसी इंडेक्स पे कुछ, और साइज, साइज तो वर्क करता ही है। तो ये था हमारा लिंक लिस्ट के लिए। आपको इन मेथड्स में कुछ कन्फ्यूजन हो, लगभग यही मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स में कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई नया मेथड मिले तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये मेथड बिल्कुल एरे लिस्ट की तरह वर्क करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एरे लिस्ट की वीडियो पहले देख लीजिए, आपको कुछ समझ ना आए तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।